हेलो गाइस। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज क्लास 10th केमिस्ट्री यानी कि क्लास 10 साइंस में हम लोग इसमें फिजिक्स का पोर्शन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग लेंस की क्षमता से जो संबंधित प्रश्न आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता क्या है और उससे संबंधित क्या सवाल आते हैं। ठीक है, जल्दी से आइए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हम लोग पढ़ेंगे आज लेंस की क्षमता के बारे में। हेडिंग डालेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कोई भी लेंस होता है उसकी क्या पावर होती है, क्या क्षमता होती है। एक्चुअली में होता यह है कि कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को कितना अभिसरित करता है और कितना अपसरित करता है, कितना केंद्रित करता है किसी बिंदु पर और कितना उसको फैलाने का कार्य करता है। लेंस की यही क्षमता जो होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। इसमें हम लोग थोड़ा सा थ्योरी बहुत ही अच्छे ढंग से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हम लोग पहले, क्योंकि लेंस भी पता है आपको दो तरह के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कैसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस आपतित, उत्तल लेंस आपतित प्रकाश किरणों को, आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित तथा अवतल लेंस प्रकाश किरणों को तथा अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। ये तो बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग लेंस के प्रकार पढ़ रहे थे। जो उत्तल लेंस में हमने बताया था कि उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसारी लेंस होता है जो आपतित प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है, किसी बिंदु पर केंद्रित करता है। जबकि जो अवतल लेंस हमारा होता है क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, डाइवर्जन का काम करता है। ठीक है, तो डाइवर्जन कर देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसको कहते हैं अपसरित करना, अपसरित करता है। और जितनी ही कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अभिसरित करेगा। तो इसमें ये भी लिखेंगे हम लोग कम फोकस दूरी, कम फोकस दूरी, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस अधिक, जबकि अधिक फोकस दूरी वाला, उत्तल लेंस कम अभिसरित करता है, कम अभिसरित करता है। अब उनको सेम यही सेंटेंस जो है, सेम यही बात लागू होगी अवतल लेंस के लिए भी। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। तो अगर कम फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा तो अधिक अपसरित करेगा, और अगर अधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा तो कम अपसरित करेगा। ठीक है, उल्टा संबंध होता है। इसमें लिखेंगे अवतल लेंस
अवतल लेंस लिख लीजिएगा। अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी, अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी, अधिक फोकस दूरी का होने पर, अधिक फोकस दूरी का होने पर कम अपसरित करता है, कम अपसरित करता है, कम अपसरित करता है, जबकि कम फोकस दूरी का अवतल लेंस, जबकि कम फोकस दूरी का अवतल लेंस अधिक अपसरित करता है, अधिक अपसरित करता है। ये बात जान लिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ से जो अगर हम सीधी सीधी एक लाइन में परिभाषा देखें लेंस की क्षमता की, तो ये निकल कर आ रही है कि किसी भी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा। अर्थात किसी लेंस का प्रकाश की किरणों को अभिसरित, प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित, अपसरित का मतलब फैलाना, ठीक है, किसी लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा बिल्कुल सटीक अगर हम चाहें तो यहाँ से इतनी छोटी सी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। और लेंस की क्षमता का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। इसलिए लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को दिखाते हैं P से। कैसे दिखाते हैं? P से। लेंस की क्षमता P जो होती है उसका संबंध क्या होता है? 1/1 फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी को काहे से दिखाते हैं? F से। काहे में होती है? मीटर में। फोकस दूरी काहे में होगी? मीटर में। ठीक है, तो यहां से जो सूत्र बनेगा P बराबर 1/F, और F काहे में रहेगा? मीटर में। ठीक है, और अगर लेंस की फोकस दूरी दे रखी है सेंटीमीटर में, अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो यही सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर 100/F। क्या हो जाएगा? P बराबर 100/F। क्यों? क्योंकि ये मीटर से, अगर सेंटीमीटर में होगा इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/F हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेंस की क्षमता P बराबर 1/F फार्मूला होता है, लेकिन अगर मीटर में है तो ऐसे रहेगा। अगर मीटर से सेंटीमीटर में फोकस दूरी दे रखी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो 100 से भाग कर देंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा 100/F। अगर ये दे रखा है सेंटीमीटर में तो, अदरवाइज मीटर के लिए हम लोग P बराबर 1/F यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और इसका मात्रक भी जान लेंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है डायोप्टर, एसआई मात्रक क्या होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। और यदि इसी फार्मूले में जो P बराबर 1/F है, अगर यहाँ पर मान लो F जो लेंस की फोकस दूरी दे रखी है उसको अगर 1 मीटर मान लें, तो इसका मतलब लेंस की जो क्षमता होगी P भी क्या हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस पर संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं। जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेंस की क्षमता के बारे में अगर प्रश्न आता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप लोग ऐसे ही इसको डिराइव करेंगे और इससे संबंधित इन सूत्रों का प्रयोग करके इससे संबंधित सवाल आते हैं, ठीक है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखेंगे लेंस की क्षमता से संबंधित आपके सामने सवाल नोट हैं और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें देखिएगा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर दे रखी है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये जब लेंस है अवतल लेंस, तो इसका क्या होगा, फोकस दूरी कैसी होगी, निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल, चूंकि लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी F क्या होगी ऋणात्मक होती है, यानी कि -5 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी -5 मीटर हो जाएगी। और फिर लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी P, लेंस की क्षमता को काहे से प्रदर्शित करते हैं P से। लेंस की क्षमता P जो होगी क्या हो जाएगी, सूत्र क्या होता है 1/F और यहाँ पर 1 और F के नीचे क्या लिखेंगे -5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर कितना आएगा -0.2 डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता आएगी वो आएगी 0.2 डायोप्टर। यहाँ पर जब पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा और 5 दूना 10, तो माइनस का 0.2 डायोप्टर होगा, क्योंकि अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक ही होगी, ठीक है, -0.2 डायोप्टर। नीचे प्रश्न देखेंगे, एक लेंस की क्षमता, अगर यहाँ पर अवतल लेंस की जगह पर उत्तल लेंस होता तो हम लोग जो फोकस दूरी लेते वो लोग हम लोग धनात्मक लेते, और तब जो धनात्मक लेते तब भी आंसर 0.2 ही आता, लेकिन कैसा आता धनात्मक का आता, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस था इसलिए -0.2 डायोप्टर आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक लेंस की क्षमता इन्होंने एक डायोप्टर दे रखी है, यानी कि लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता को दिखाते हैं P से और कितनी है +1 डायोप्टर है। डायोप्टर को हम लोग कैपिटल D से दिखाते हैं, ठीक है। तो +1 डायोप्टर है और पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि फोकस दूरी F निकालना है। फोकस दूरी निकालना है इसकी F, क्या निकालना है F का मान पता करना है, ज्ञात करना है। और एक चीज यहाँ पर इनडायरेक्टली सवाल में दे रखा है कि लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, यानी कि लेंस की अगर क्षमता धनात्मक है तो लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होगी और लेंस कैसा होगा उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा F, वैसे तो P बराबर F होता है, क्या होता है P बराबर 1/F होता है। और यहाँ पर हमको निकालना क्या है F निकालना है, तो F को इधर हम लोग ले आएंगे तो हो जाएगा क्या ये F
बराबर 1/p, और 1 तो 1 रहेगा ही, और p भी कितना दे रखा है 1, प्लस का 1 दे रखा है p, तो ये भी क्या हो जाएगी वैल्यू 1 ही आएगी। कितना आएगी 1 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी पूछे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन कब, जब सेंटीमीटर में पूछे, अदरवाइज मीटर में ही बताना है, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो मीटर में ही ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से f बराबर 1/p कर देंगे। 1 मीटर जो है इसकी फोकस दूरी आ जाएगी, धनात्मक आएगी, क्योंकि लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है लेंस की, वो कैसी होती है, धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसीलिए उसकी लेंस की क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। इस तरह से लेंस की क्षमता से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, कोई कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। बस यही फार्मूला लगता है, P बराबर 1/f। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं, और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।